हेलो एवरीवन, मैं नेहा जैन स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी वेट लॉस जर्नी। एकदम सिंपल जर्नी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने वेट गेन कैसे किया और क्या क्या फैक्टर रहे। शादी के बाद तो थोड़ा बहुत वेट गेन होता ही है, तो वहाँ तक तो ठीक था। हम लोग शादी के कुछ टाइम बाद यूके मूव हो गए। वहाँ पे जाने के बाद एकदम फ्री लाइफ थे और इधर उधर काफ़ी ज़्यादा घूमते थे। फिर वहाँ का ना जो फ्रीज़र सेक्शन था वो बहुत अच्छा था। वो ना अट्रैक्ट करता था न्यू न्यू चीज़ें खाने के लिए। फिर ओवन बहुत अच्छा था, एवरीडे कुछ ना कुछ मैं बेक करके और ऐसे लगा के बैठे होती थी। खूब खाया हम लोगों ने। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो वेट है वो गेन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट गेन किया था। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन किया तो मुझे लगता था कि मैं जिम कर रही हूँ और आई कैन ईट, तो मैंने वेट तो लूज़ किया था। उस समय ऐसा हो गया था, मेरा वेट तो लूज़ हुआ था, मैं गेन भी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं उतनी दुबली नहीं थी। चूँकि मुझे कंसीव भी करना था, हम लोग बेबी प्लान कर रहे थे, तो उससे पहले मुझे वेट लॉस करना था। तो मैंने अपना जो टारगेट था वो अचीव किया। फिर वहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी तो एक्सक्यूज़ होता है। और मैंने सोचा था कि अपनी प्रेगनेंसी में मैं जम के खाऊंगी जो भी मतलब चाहूँगी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो एकदम हैप्पी नहीं थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा मुझे, क्योंकि मेरे फादर का इंडिया में एक्सीडेंट हो गया था और वो जो स्ट्रेस वाला फैक्टर था वो बहुत बुरा था। और स्ट्रेस ना वेट गेन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फिर डिलीवरी हुई और मेरा जो वेट है ना वो कम नहीं हुआ, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे भी ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। मतलब मुझे एक तरीके से डेथ रिस्क था। मेरा जो टमी था ना वो इतना ज़्यादा बाहर आ गया था और टमी डाउन भी नहीं हुआ। मैंने बेल्ट भी नहीं लगाई, क्योंकि मेरे 1 मंथ तक जो स्टिचेस थे ना वो बहुत ज़्यादा दुखते थे और मेरा जो टमी था ना वो मतलब बाहर ही रह गया। तो बहुत अजीब लगता था। काफ़ी लोग पूछते भी थे कि आप प्रेग्नेंट हो क्या। हम लोग इंडिया ट्रैवल किए तो एयरपोर्ट पे मुझे एक बार को तो साइड में किया उन्होंने कि आप प्रेग्नेंट हो, तो मैंने कहा कि नहीं। तो मतलब ऐसे ना बहुत बुरा लगता था सुन के। फिर वहाँ से मैंने सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद मैं वापस यूके गई, मैंने वापस जिम ज्वाइन किया, लेकिन मैंने अपने खाने पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल इन द सेंस कि हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते थे। जो मैं घर, हालांकि मैं ब्लॉगर हूँ जैसे कि आपको पता है, कि कुक तो मैं घर पे ही करती थी, लेकिन वीकेंड पे मतलब बाहर तो होता ही था हम लोगों का खाना पीना। तो लाइफ स्टाइल भी वहाँ का थोड़ा सा अलग था। लेकिन जिम करती थी तो मतलब ऐसा लगता था कि जिम कर रही हूँ तो आई कैन ईट एनीथिंग। क्योंकि मेरी एक और फ्रेंड थी, बॉडी टू बॉडी ना डिपेंड करता है वेट गेन और वेट लॉस। मेरी जो फ्रेंड थी ना उसकी बॉडी टाइप ऐसा था कि वो जब चाहे गेन कर ले, जब चाहे लूज कर ले। तो मैंने उससे पूछा कि तुम एक्सरसाइज करती हो और तुम डाइट में क्या फॉलो करती हो, तो उसने मुझे बोला कि मैं डाइट नहीं कर सकती बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खाना नहीं छोड़ सकती। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मतलब मैं भी खाने को उतना गिव अप नहीं कर सकती हूँ, बट मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, फाइन है मेरे लिए। लेकिन जब हम वेट लूज करना चाहते हैं उसमें बेसिकली जो डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही मैटर करती हैं। मैंने बहुत सारी क्रैश डाइट फॉलो की हैं। जैसे एक बार तो मैंने जीएम डाइट प्लान फॉलो किया था। उस दौरान मैंने 1 वीक में 5 kgs लूज किया था, लेकिन अगेन मैंने वापस गेन किया, क्योंकि जीएम डाइट प्लान हम लोग सारी ज़िंदगी भर तो फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे जो क्रैश डाइट है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो की है यूके में। तो वहाँ पे मतलब ठीक था। उसके बाद हम लोग लास्ट ईयर इंडिया मूव हुए और इंडिया में आने के बाद आपको पता है कि समोसे, बाहर का खाना पीना इतना ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो मेरा एकदम अनहेल्दी हो गया। क्योंकि वहाँ पे तो ये था कि हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो मैं मॉर्निंग में ही अपना खाना कुक करके रखती थी, और मॉर्निंग में मिल्क ले लिया, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, लंच में एक चपाती खा ली, बस उतना ही। इवनिंग में थोड़ा मैं ढंग से खाती थी। लेकिन यहाँ पे आए तो इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि 3 मतलब मील का सब हर घर में मतलब बनता ही है। तो यहाँ पे भी वही होता था। ब्रेकफास्ट किया 11 बजे, 10-11 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच का टाइम हो गया, भले ही मुझे भूख है या नहीं है, बट लंच टाइम हुआ है तो लंच करना है। तो वो सब चल रहा था। और फिर वीकेंड पे समोसे खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया मूव है तो इंडिया में तो हमारे जो टेस्ट बड़े हैं, हम लोग इंडियन हैं तो वो कभी चेंज होंगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मैटर की। और ना मतलब
यहाँ की जो मेंटेलिटी है ना, थोड़ा सा लोग, आपको पता है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो आदमी की जो सुंदरता है ना, उसको ये मोटा है तो ये सुंदर नहीं है, ये पतला है तो फिट है, ऐसे जज करते हैं। लेकिन किसी को क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या फैक्टर रहे हैं, वो ये कोई नहीं दिखता है। चैनल पर भी मुझे बहुत सारे बैड कमेंट्स आते थे कि आपको अपनी बॉडी के बारे में सोचना चाहिए। ये तो मैं सोचती थी कि मैं मतलब करती हूँ लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता है। लेकिन जो ये लॉकडाउन पीरियड है ना, वो मतलब मेरे लिए बूंद साबित हुआ है, क्योंकि और वेट लॉस जो है ना, उसमें मैं आपको बोलूँगी कि जो मैटर करता है वो है आपका डेडिकेशन, आपका विल पावर और आपका हार्ड वर्क और फैमिली सपोर्ट तो है ही है। जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मैं अपने चैनल पर भी काफ़ी सारे टिप्स शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग शुगर को गिव अप नहीं कर सकते, तो व्हाट शुड वी डू। मैं 4 टाइम्स टी पीती थी, आपको यकीन नहीं होगा कि हर मील के साथ मैं चाय पी रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं चाय के बिना रह नहीं पाऊंगी, और आज के दिन मैं सिर्फ इतनी सी चाय पीती हूँ पूरे एक दिन में। तो जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, और जब हम अपना मन पक्का करते हैं, तो हम लोग सब कुछ कर जाते हैं। फिर मुझे ऐसे ही रियलाइजेशन हुआ कि लॉकडाउन ना बेस्ट पीरियड है, क्योंकि हमारे घर पे मेड्स भी नहीं है, तो हम लोग घर का काम भी कर रहे हैं, और हम हमारे हाथ में ही है कि क्या बनाना है और क्या खाना है, क्योंकि बाहर का कुछ हम लोग ला ही नहीं रहे हैं। तो मैंने जिस दिन सोचा ना, नेक्स्ट डे से मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी, क्योंकि वेट लॉस में ना ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मंडे से करेंगे, ट्यूसडे से करेंगे। ये सब मैंने बहुत किया है और मैं कभी मतलब ऐसे नहीं कर पाई। जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, नेक्स्ट डे मैंने सब कुछ गिव अप कर दिया। और वो दिन और आज का दिन मैंने शुगर नहीं खाई है, वाइट शुगर, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो वेट, मतलब हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं, बट हमें ये भी वॉच करना होता है कि हम लोग क्या अनहेल्दी खा रहे हैं। जैसे वाइट शुगर हो गई हमारी, स्वीट्स हैं, और हमारी लेट ईटिंग हैबिट है, और ऐसा लेट सोना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैटर करती हैं, और इन सब चीज़ों को मैंने एकदम ही गिव अप कर दिया। और फर्स्ट मंथ में मैंने खूब वॉक किया, जैसे हर कोई स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब शुरू की, डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया। और मेरे पास वेट मशीन नहीं थी, और यहाँ पे आसपास कहीं पे मिल भी नहीं रही थी। तो अगर हम लोग, मैं यहाँ पे एक टिप और देना चाहूँगी कि वेट ना हमें बार बार चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले किया है। मैं क्या करती थी, वेट का थोड़ा कुछ फॉलो करना शुरू किया, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वेट चेक करना चालू कर देती थी। 2 या 3 दिन में कभी भी वेट लूज नहीं होता है, उससे सिर्फ आपको डीमोटिवेशन मिलता है, जो कि मुझे मिला है। तो इसीलिए लॉकडाउन ना मुझे बेस्ट पीरियड लगा। मेरे पास वेट मशीन नहीं थी, और यहाँ पे पास के मेडिकल स्टोर से 1 मंथ बाद हमें एक वेट मशीन मिली। और जब मैंने अपना वेट चेक किया तो फर्स्ट मंथ में आई लॉस्ट 6 kgs, और वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा, क्योंकि 1 मंथ में इतना वेट लॉस मैंने कभी भी नहीं किया था। बस फिर तो मैं लग गई। बहुत ज़्यादा स्किनी गर्ल कभी भी नहीं रही हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा चबी साइड थी। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, और इनफैक्ट मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे जो घर वाले हैं वो बोलते हैं कि बस अभी बहुत हो गया, क्योंकि तुम्हारी जो फिगर है वो ऐसी हो गई है कि यू कैन वियर एनीथिंग। क्योंकि मुझे ना ड्रेसेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, और जब मैं किसी स्टोर में जाती थी ना, और वहाँ पे मुझे सपोज़ कोई ड्रेस पसंद आई और वहाँ पे वो मतलब मेरे साइज़ की होती नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और ऐसे ही अगर अब मैं सोचती हूँ ना, अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठती हूँ, तो मुझे लगता है कि नाउ आई कैन वियर दिस, नाउ आई कैन वियर दिस। तो ये ना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट आज मैंने जब अपनी ये वाली ड्रेस पहनी है ना, आई वॉज फीलिंग रियली रियली हैप्पी, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है खुद को, और एक अच्छा सा ही ऐसा लगता है कि अब हमारे ऊपर सब कुछ अच्छा लगेगा। हालांकि मैंने, ऐसा नहीं है कि जब मेरा वेट ज़्यादा था तो मैंने कभी कुछ ड्रेसेस पहननी छोड़ी हैं। मैंने तब भी उतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ड्रेसेस पहनी हैं, लेकिन तब में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तब की पिक्चर्स में और अब की पिक्चर्स में। एक्सरसाइज करने से, डाइट फॉलो करने से मेरा जो स्टेमिना है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क लगा है। और मेरा बैक पेन का प्रॉब्लम था, मेरा लेग्स पेन का प्रॉब्लम आने लगा था, और उनमें भी मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों में से जो भी वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, आज या कल कुछ नहीं है, आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। वाइट शुगर आपकी दुश्मन है। मेरे केस में मुझे बेस्ट पार्ट जो लगता है वो ये है कि मुझे ना स्वीट टूथ नहीं है। मैं मतलब शुरू से ही उतना ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी
अभी आ गया था थोड़ा सा, तो वो भी मतलब शायद थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है। बिफोर और आफ्टर तो आप लोगों ने मेरी बहुत सारी पिक्चर्स देखी ही होगी। बाकी मैं इस चैनल पर और भी ऐसे ही जो भी मेरे वेट लॉस टिप्स है ना, क्योंकि मैंने इस नामुमकिन काम को ना मुमकिन कर दिखाया है अपनी मेहनत से, अपने डाइट से, और जो मैंने सब चेंजेस किए हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी के जो अभी मेजर चेंजेस है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। शुगर स्टॉप करना है, बिफोर 8 डिनर करना है, लेस सोल्टी फूड खाना है, रेगुलर अपना कुछ भी फिजिकल वर्कआउट करना है, और अपनी विल पावर स्ट्रोंग करनी है, हार्ड वर्क करना है। इन सब चीज़ों से आपका जो वेट है ना वो 100% लूज हो जाएगा। तो बस मेरी जो ये सिंपल सी स्टोरी थी ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है ना तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। पर आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं आपकी अपनी नेहा के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, टेक केयर और बाय 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 बाय।